जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से आईएनडी हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में एक नए क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे जो है को ब्रांड क्रेडिट कार्ड और ये आईआरसीटीसी की तरफ से लॉन्च किया गया है। एचडीएफसी बैंक और आईआरसीटीसी दोनों मिलकर एक नया को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है। इस क्रेडिट कार्ड का क्या खासियत है, क्या बेनिफिट है, क्या कुछ चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को तो लाइक करिएगा ही, साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहे तो वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले इसके बेनिफिट के बारे में जान लीजिए और चार्जेस के बारे में जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं आईएनडी हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो है एसबीआई के साथ मिलकर आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अब एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर भी एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है। और ये को ब्रांड क्रेडिट कार्ड का जो लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल एसी बोगी की तरह, जो एसी वाला डब्बा होता है ना, जैसे फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, जैसे A1 A2 A3 करके रहता है, B1 B2 B3 करके, तो उसी प्रकार से फर्स्ट क्लास की ये क्रेडिट कार्ड बताई गई है। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो एसी बोगी में जो विंडो होती है यानी खिड़की होती है जो ग्लास वाली होती है, सेम उसी प्रकार से डिज़ाइन दी गई है और A1 भी लिखा गया है। साथ ही ऊपर में आईआरसीटीसी का लोगो लगा हुआ है, उसके ठीक बगल में आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का लोगो लगा हुआ है और यह एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, जो रुपे का लोगो भी आपको दिखाई देगा। और सबसे नीचे में अगर आती हैं तो आपका नाम लिखा हुआ मिलता है अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो। और क्रेडिट कार्ड के ठीक बैक साइड क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी नंबर होती हैं। इसके साथ ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे लैस है, जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है वो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास के लुक यहाँ पर दी गई है जैसा कि आपने वीडियो में देखा। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। तो फीचर में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो रिवॉर्ड वाला कार्ड है। कार्ड टाइप में रिवॉर्ड कार्ड आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप इससे ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और रिवॉर्ड किस प्रकार से दिया जाएगा, तो सबसे पहले ही इंट्रो में बताया गया है कि एचडीएफसी बैंक का और आईआरसीटीसी का ये को ब्रांड क्रेडिट कार्ड है। और स्मार्ट बाई जो कि एचडीएफसी बैंक का स्मार्ट बाई है, वहाँ पर जाकर आप ट्रेन टिकट बुक करती हैं, होटल बुक करती हैं, फ्लाइट बस वगैरह बुकिंग करती हैं, साथ ही साथ वाउचर भी ले पाती हैं। तो स्मार्ट बाई के जरिए अगर आप बुक करती हैं ट्रेन टिकट वगैरह तो उसमें आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाती हैं प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर। अगर 100 रुपया का ट्रांजेक्शन हुआ तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 200 का ट्रांजेक्शन हुआ तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। प्लस में और भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है जो कि 5% के अनुसार से इंक्रीमेंटल डिस्काउंट को दिया जाता है। और बाकी कहीं आप स्पेंड करती हैं तो प्रत्येक 100 रुपया के स्पेंड पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन की वाया ट्रेन टिकट बुक करती हैं तो आप सभी को मालूम ही होगा कि जो क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन करती हैं उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज एप्लीकेबल किया जाता है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो भी एक लिमिट दी गई है, जैसे मिनिमम 400 रुपया का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम 5000 रुपया तक के ट्रांजैक्शन पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कैपिंग लगाई गई है 250 रुपया पर मंथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो माफ़ किया जाएगा ट्रांजैक्शन चार्ज वो 250 रुपया पर मंथ माफ़ किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हाँ जितना भी आप टिकट बुक करो उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ 250 रुपया तक की छूट दी गई है पर मंथ के हिसाब से। इसके साथ ही आपको 4 रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलती हैं, यानी जो रेलवे का लॉन्च होता है उसे आप साल में 4 बार एक्सेस कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक 3 महीना पर क्वार्टर यानी प्रत्येक 3 महीना पर एक बार आपको इस क्रेडिट कार्ड पर रेलवे का लॉन्च एक्सेस करने की मिलती है और बहुत बढ़िया बेनिफिट के साथ। इसके साथ ही इसका जो एडिशनल फीचर है वो लगभग सभी क्रेडिट कार्ड पर होता है। जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करती हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है अप टू 50 डेज का। मतलब ये हुआ कि आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करती हैं तो अप टू 50 दिनों का समय मिलता है। भाई उसका बिल पेमेंट सही से कर दो, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको चार्ज
चार्ज नहीं पे करना होगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड अप टू 50 डेज का मिल जाता है और जो बड़ा ट्रांजेक्शन आप करेंगे ना उसे आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी EMI पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जब वेबडॉव की बात हुई ही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्यूल भरवाती हैं उसमें भी क्रेडिट कार्ड से फ्यूल सरचार्ज लिया जाता है। तो इनका ये कहना है कि इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल भरवाओगे तो 1% की जो सरचार्ज है उसमें छूट आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो छूट में भी कैपिंग लगाई गई है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो फ्यूल भरवाओगे वो कम से कम 400 रुपया का होना चाहिए और मैक्सिमम 5000 रुपया तक के आप जो है फ्यूल भरवाते हो तब जाकर ये छूट वाली बात एप्लीकेबल होगी। और इसमें भी कैपिंग लगाई गई है पर स्टेटमेंट साइकिल मात्र 250 रुपया, ठीक है। जैसे आपने इस तारीख को ट्रांजैक्शन किया, आपका स्टेटमेंट साइकिल अगले महीने की लास्ट में है या फिर फर्स्ट में है, तो उस दौरान जो भी आप फ्यूल सरचार्ज माफ़ करवा सकते हो 1% के अनुसार से वो 250 रुपया तक के माफ़ करवा सकते हो कैपिंग के अनुसार से। फिर अगले साइकिल में आप 250 रुपया तक के 1% के अनुसार से फ्यूल सरचार्ज में छूट प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ मुख्य बेनिफिट। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट है कि भाई इस कार्ड को अगर आप लेते हो, मानकर चलो आज आपने कार्ड अप्लाई किया, 10-15 दिन बाद आपको ये कार्ड अप्रूव्ड हो गया और आपको मिल भी गया 15-20 दिन में, तो जिस दिन आपका डिलीवर्ड हुआ है उस दिन से आप एक्टिवेट करके यूज करो। और बताया गया है कि 30 दिन के अंदर, मतलब आज आपको कार्ड मिला और उसके आगे वाला जो 30 दिन है उसके बीच में कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं इस कार्ड से, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो आपको 500 का अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। अमेजोन वाउचर जिससे आप अमेजोन पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, टिकट वगैरह बुक में भी यूज कर सकते हैं। इस कार्ड से आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वैलिडिटी होगी वो भी जान लीजिए। जैसे IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से आप रिडीम करती हैं, टिकट वगैरह बुक करती हैं तो 1 कैश पॉइंट बराबर आपको 1 रुपया की वैल्यू मिल जाती है। और अगर अदर देखा जाए, जैसे फ्लाइट टिकट बुक करती हैं, होटल बुकिंग करती हैं, तो उसमें आपको 1 कैश पॉइंट बराबर 30 पैसे की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अदर वाला में 1 कैश पॉइंट बराबर 30 पैसे, और वही आप IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से देखोगे तो 1 कैश पॉइंट बराबर 1 रुपये की वैल्यू आपको मिलती है। साथ ही बताया गया है कि ये जो भी रिवॉर्ड या फिर कैश पॉइंट है उसे आप 3 साल में रिडीम कर लेंगे, ठीक है। 3 साल तक छोड़ दोगे तो ऐसी स्थिति में एक्सपायर हो जाएगा। और एक कंडीशन उसमें यह भी डाला गया है कि कम से कम 500 पॉइंट होते हैं तभी जाकर आप उसको रिडीम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 50 हुआ, 100 हुआ तो आप उसे रिडीम कर लो, कम से कम 500 पॉइंट है तो आप उसे रिडीम कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। इसके साथ ही छोटे छोटे काफ़ी सारे जानकारी भी दी गई है। अब जो मेन बातें था वो तो मैंने आपको बता दिया, और छोटा छोटा जो जानकारी होता है वो आप खुद से भी प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि भाई इसे कौन कौन से ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा जो सैलरीड पर्सन है, मतलब उनको सैलरी मिलता है, सैलरी का प्रूफ है, उनके लिए बताया गया है कि उम्र की जो क्राइटेरिया है वो कम से कम 21 वर्ष उनका होना चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ष तक के वो जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और रह गई बात भाई इनकम की, तो उनका जो सैलरी है वो 25,000 रुपये से ऊपर मंथली इनकम होना चाहिए। साथ ही साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब इधर उधर से जो अर्निंग करती हैं, उनको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न पेपर देने की आवश्यकता होगा, जिसमें सबसे पहले एज क्राइटेरिया बताया गया है। अगर वो इंडियन है तो कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम 65 वर्ष तक के व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। और जो इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए वो यहाँ पर 6 लाख से ऊपर का चाहिए। अगर आप देखोगे तो प्रत्येक महीना अगर 50,000 रुपया आप अर्न करते हो तो 12-25-60 यानी कि 6 लाख रुपया ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर पाओगे, तो उस स्थिति में आपको ये क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। हालांकि ये अलग बातें हैं, जो जिनको प्री अप्रूव्ड मिल जाता है या फिर पहले से HDFC बैंक का ग्राहक है उनको उनके बेस बनाकर उनको दिया जाता है, या फिर पहले से HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हैं, तो वो अलग बातें हैं कि आप जो है वहाँ पर या तो प्री अप्रूव्ड लेती हैं या फिर अपग्रेड सिस्टम से लेते हैं, या फिर आप अप्लाई करती हैं तो विदाउट इनकम प्रूफ यानी बिना इनकम प्रूफ दिखाए हुए भी आप ले सकती हैं, वो चीज़ें अलग बातें हैं। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी बैंक जरूर मेंशन करती है और इन्होंने भी मेंशन किया है। एक और बड़ी बात है कि माइलस्टोन बेनिफिट भी है इसमें। माइलस्टोन कहने का मतलब है ह्यूज ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा रिन्यूअल फ़ी जो एनुअल चार्ज होते हैं उसका, जो ज्वाइनिंग कह लीजिए या फिर रिन्यूअल फ़ी कह लीजिए, वो 500 रुपया प्लस GST है। अगर 18% GST के हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपया में 90 रुपया की GST लगेगा, यानी 590 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यह माफ़ हो सकता है जब आप 1.5 लाख रुपया साल में स्पेंड कर लेते हैं, मतलब आप इस क्रेडिट कार्ड से माइलस्टोन कंप्लीट कर लेती हैं, 1.5 लाख रुपया एनुअली स्पेंड कर लेती हैं, तो वो जो आपको रिन्यूअल फ़ी कटेगा वो वापस मिल जाएगा, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये था कुछ डिटेल जो कि मैंने आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। अब अप्लाई का प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो आप देखोगे उनकी वेबसाइट पर अप्लाई वाला ऑप्शन आपको नीचे में ही मिल जाता है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले अगर आप एक रजिस्टर्ड है, मतलब HDFC बैंक का अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हैं, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, वैसे ही आपका डिटेल फैच कर लिया जाएगा। अगर आप ग्राहक नहीं हैं तो भी आप मोबाइल नंबर डालकर आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ पर कार्ड दिखाया जाएगा। उस कार्ड में से जो क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहे हैं उसे जो अप्लाई करना चाहती हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे आप क्या करती हैं, कितना इनकम है वगैरह वगैरह, वो डालकर आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट में आप सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको भी मिल जाएगा और वही एप्लीकेशन नंबर से बैंक के पास भी डिटेल चला जाएगा। फिर आपको कन्फर्मेशन आएगा कि कैसे KYC करना है, क्या कुछ प्रोसेस है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मैंने आपको लगभग पूरा जानकारी दे चुका हूं। ये क्रेडिट कार्ड खास तौर पर उनके लिए बेनिफिट साबित होगा जो रेगुलर IRCTC के मदद से ट्रेन टिकट बुक करती हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहां पर बता दूं कि जब भी आप रिवॉर्ड को रिडीम करने जाएंगे तो उसमें क्राइटेरिया ये भी दिया गया है कि जो कार्ड होल्डर है वो अपना टिकट बुक करती हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर वो अपना टिकट बुक करती हैं, तो उसमें इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जाएंगे वहाँ पर वो जो है रिवॉर्ड को रिडीम कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आप एक दुकान खोल लो और फिर किसी का आप बुक करते रहो, वहाँ पर रिवॉर्ड रिडीम करते रहो, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो रिडीम होगा भी, लेकिन ये लिखा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और बाकी अगर शॉपिंग के लिहाज से देखा जाए तो इस क्रेडिट कार्ड पर मुझे उतना बेनिफिट नज़र नहीं आया। फिर भी आपको कैसा लग रहा वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के और सारे भी क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का जो इससे बेहतर बढ़िया बेनिफिट आप लोगों को देता है। और अगर आप HDFC बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहती हैं, आपको मन है, तो ज़रूर आप कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है आप लोगों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे खास इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप अपने ज़रूरत के अनुसार से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिकमेंड करेंगे आपको, वो चीज़ें अलग है। लेकिन जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लेती हैं या फिर कुछ भी लोन लेती हैं या फिर बैंक अकाउंट खुलाती हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देखिएगा कि एग्जैक्टली आपको ज़रूरत है या फिर नहीं है, क्या आप फालतूगिरी में अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, ये भी जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। कोई बातें हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। एक और बात है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को UPI से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि रुपे क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उसे UPI से लिंक करके ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जैसे यूनियन बैंक का क्रेडिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड, इंडियन बैंक का क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड ले लेती हैं तो भीम UPI एप्लीकेशन में आकर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर सकती हैं। फिर पिन बनाकर आप डायरेक्ट इससे ट्रांजैक्शन कर सकती हैं।